कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि बढ़िया होंगे। तो चलिए आज आर्टिकल समझते हैं कि ये आर्टिकल क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, आर्टिकल का यूज कहाँ होता है। तो आइए सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन जान लेते हैं। सबसे पहले आर्टिकल होता क्या है, देखिए इसको लिख लीजिए। आर्टिकल क्या है? ए एन और द को आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल देखिए, आप लोगों ने ट्रांसलेशन बनाया होगा, ग्रामर पढ़ा होगा, तो आप लोगों ने वहाँ पे एक, एन और द का यूज किया होगा। यही ए, एन और द को हम लोग आर्टिकल कहते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है ए, एन और द को आर्टिकल कहते हैं। अब समझते हैं कि आर्टिकल का यूज होता कहाँ है। आखिर इसका यूज कहीं तो होता होगा। तो सेकेंड क्वेश्चन देखिए लिखते हैं, ये था फर्स्ट, ये है सेकेंड। आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होता है? कहाँ होता है? आर्टिकल का प्रयोग किसी नाउन के पहले नाउन को निश्चित या अनिश्चित बनाने के लिए होता है। के लिए होता है। देखिए क्या लिखे हैं, आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होता है। आर्टिकल का प्रयोग किसी नाउन के पहले नाउन को निश्चित या अनिश्चित बनाने के लिए किया जाता है। यानी कि अगर कोई नाउन होगा और उस नाउन के पहले अगर हमें आर्टिकल का प्रयोग करना होगा तो वहाँ पे आर्टिकल का सेंस ये होगा, यानी कि जिस नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा वहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि वो नाउन या तो निश्चित होगा या अनिश्चित होगा। निश्चित होने का मतलब है वो चीज खास होगा, पूरी दुनिया में खास होगा या प्रसिद्ध होगा। जैसे अगर हम ताजमहल का बात करें, आप लोगों ने ताजमहल का नाम सुना होगा, कई लोगों ने तो देखा भी होगा। ताजमहल एक बहुत ही सुंदर इमारत है। अगर हम इसे अंग्रेजी में बोलना चाहे तो क्या बोलेंगे? द ताजमहल इज ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स। तो हमने वहां पे द का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि ताजमहल प्रसिद्ध है और वो पूरा दुनिया में एक ही है। तो आइए और हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आप चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं।
आर्टिकल बहुत ही बड़ा चैप्टर तो नहीं है, छोटा ही है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल के बिना बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं एग्जाम में आपके, और ये पढ़ना बहुत जरूरी होता है। देखिए, आर्टिकल होता कितने प्रकार का है पहले ये समझिए। आर्टिकल होता है दो प्रकार का, एक होता है डेफिनिट आर्टिकल, पहले इनडेफिनिट लिख लीजिए अच्छा रहेगा। इनडेफिनिट आर्टिकल, और एक होता है डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल, देखिए इनडेफिनिट आर्टिकल को हिंदी में हम लोग कहते हैं अनिश्चित, अनिश्चित आर्टिकल। और डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित, जो कि निश्चित हो। अब ये डेफिनिट आर्टिकल क्या है, इनडेफिनिट आर्टिकल है क्या है, आइए समझते हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल में हम लोग ए और एन का चर्चा करते हैं, ए और एन। और डेफिनिट आर्टिकल में द। तो आर्टिकल कितने प्रकार का होता है, आर्टिकल दो प्रकार का होता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे तो आप यही जवाब देंगे। आर्टिकल दो प्रकार का होता है, पहला होता है इनडेफिनिट आर्टिकल, दूसरा डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल मतलब अनिश्चित, जो चीजें अनिश्चित होती है उसे इनडेफिनिट, यानी इसमें ए और ए का प्रयोग होता है। डेफिनिट आर्टिकल उसका हिंदी होता है निश्चित, और इसमें द का प्रयोग होता है। अब आइए देखते हैं ए का प्रयोग कहाँ होता है और एन का, द का प्रयोग कहाँ होता है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। आप लोग नोट करते जाएंगे तो अच्छा रहेगा। जो बच्चे हमारे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं वो आप नोट करते जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग। देखिए इनडेफिनिट आर्टिकल में आपका दो चीजें हैं, एक ए है और एक एन है। ए का प्रयोग पहले कहाँ होता है ये समझते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए ए और एन।
अब देखिए मैंने एग्जांपल लिया है दिस इज। अब यहाँ पे खाली जगह है, आपको बताना है कि यहाँ पे क्या होगा। दिस इज पेन। अब इस पेन के आगे क्या होगा, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए वॉवेल और कॉन्सोनेंट क्या होता है। वॉवेल को हिंदी में हम लोग स्वर कहते हैं और कॉन्सोनेंट को हिंदी में व्यंजन कहते हैं। जैसा कि आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा स्वर। स्वर में आप लोगों ने ओ आ का जिक्र किया होगा, ओ आ को पढ़ा होगा, ये चीजें होती है ना स्वर में। और आप लोगों ने व्यंजन में पढ़ा होगा, व्यंजन में क्या पढ़ा होगा, क ख से ज्ञ तक, ये चीजें आपने पढ़ा होगा। अब देखिए यहाँ पे जो पेन है, पेन का जो उच्चारण हो रहा है, आपके मुंह से जो साउंड निकल रहा है पेन, आप जो पेन बोल रहे हैं आपके मुंह से क्या उच्चारण निकल रहा है, स्वर का उच्चारण निकल रहा है या व्यंजन का, तो आप कहेंगे सर पेन। इसमें तो सर व्यंजन का उच्चारण निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए फर्स्ट लेटर जो है आपका पी है, तो जहाँ पे व्यंजन का उच्चारण होता है वहां पे ए का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हम यहाँ पे ए लगाएंगे। ठीक है। और आप लोग को ये भी ध्यान में रखना है वोवेल 5 होते हैं। वोवेल कितने होते हैं, ये 5 होते हैं, ए ई आई ओ और यू, यही वोवेल है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, देट इज आउल। आउल को अगर आप यहाँ हिंदी में लिखिए तो उच्चारण देखिए क्या हो रहा है, ऐसा हो रहा है ना आउल। तो आउल में सबसे पहले आ रहा है आ किस में आ रहा है, व्यंजन में आ रहा है या स्वर में आ रहा है, तो आप कहेंगे कि सर आ तो स्वर में आ रहा है, स्वर में आ रहा है का मतलब क्या है, यहाँ पे एन का प्रयोग होगा। और अगर आप वोवेल कॉन्सोनेंट में भी देखें तो ओ वोवेल में आ रहा है, वोवेल में जिन चीजों का प्रयोग किया जा रहा है वहां पे एन लगेगा। जैसे देखिए वोवेल में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, और क्या है, ई है, आई है, ओ है, यू है। अगर ये सारी चीजें में से कुछ भी दिखे तो आपको एन का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे देखिए ओ था, इसलिए मैंने एन का प्रयोग किया। अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ, देट इज काउ। काउ का फर्स्ट लेटर क्या है, सी है। आप कहेंगे सर सी व्यंजन है, व्यंजन है, और अगर इसे हिंदी में लिखिए तो इसका उच्चारण देखिए इस प्रकार से हो रहा है काउ। तो काउ में सबसे पहले क्या आ रहा है, क किस में है, व्यंजन में है, तो व्यंजन में है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, ए का प्रयोग होगा। फिर यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, दिस इज खाली जगह है, फिर अम्ब्रेला लिखा हुआ है। अम्ब्रेला का फर्स्ट लेटर क्या है, यू है, तो यू देखिए किस में आ रहा है, वोवेल में आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, एन लगेगा। उसी तरह से देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, दैट इज एप्पल, तो इसके आगे क्या लगेगा, एन लगेगा, दैट इज एन एप्पल। तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए और भी फिर एग्जांपल लेते हैं। देखिए कई बार बच्चे ए और एन लगाने में भी मिस्टेक करते हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे सोचते हैं कि सर जहाँ पे ए ई आई ओ यू दिखेगा वहां पे एन लगाना है, और उसके अलावा अगर कुछ दिखे तो वहां पे ए लगाना है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। आइए आगे देखते हैं। अगर मान लिया जाए यहाँ पे लिखा हुआ एम पी, यहाँ लिखा हुआ है एच एम टी, एच एम टी वॉच, यहाँ पे लिखा हुआ है बी डी ओ, यहाँ पे लिखा हुआ है एस डी ओ,
यहाँ पे लिखा हुआ है SP, यहाँ पे लिखा हुआ है DM। अब हम आपसे पूछेंगे कि बताइए यहाँ क्या लगेगा, तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर यहाँ पे तो M लिखा हुआ, और M क्या है, M आप कहेंगे कॉन्सोनेंट है, तो सर यहाँ पे A लगेगा। लेकिन आप A लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि देखिए कभी भी A और N का प्रयोग लेटर से नहीं होता है, कभी भी A और N का प्रयोग उसके उच्चारण से होता है। आप क्या उच्चारण कर रहे हैं उसके हिसाब से होता है। देखिए अगर हम इसको हिंदी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए आप ऐसे लिखेंगे ना, MP, तो देखिए M में जो सबसे फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट वर्ण जो है, ये क्या है, A क्या है, तो आप कहेंगे सर ए तो स्वर है, यानी ओआ में आता है, स्वर है, इसका मतलब यहाँ क्या लगेगा, एन लगेगा, NMP। अगर हम इसका बात करें तो आप ऐसे लिखेंगे HMT। HMT वॉच, ये HMT एक घड़ी होता है, एक कंपनी होती है। अब देखिए HMT में ये H का जो फर्स्ट वर्ण है, ये जो लेटर है, यहाँ पे क्या है, A है, A स्वर है, स्वर है, इसका मतलब यहाँ पर भी क्या लगेगा, N लगेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, वीडियो, B को हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, BDO। तो यहाँ पे देखिए क्या प्रयोग हो रहा है, व्यंजन का प्रयोग हो रहा है, यानी यहाँ पे A लगेगा, यहाँ पे N का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं SDO, यहाँ पे भी आपको स्वर देखने के लिए मिल रहा होगा, तो यहाँ पे भी हम N का प्रयोग करेंगे। फिर यहाँ पे भी देखिए S दिख रहा है, तो यहाँ पे भी N का प्रयोग करेंगे। फिर यहाँ देखिए D दिख रहा है, यानी कि आप कुछ इस तरह लिखेंगे, DM, तो यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, A लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है D, और D किस में आता है, तो आप कहेंगे कि सर D जो है व्यंजन वर्णों में आता है। तो ये आप समझ गए होंगे, आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम समझेंगे द का प्रयोग कहाँ किया जाता है। देखिए बहुत ही आसान है समझना। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, जहाँ दिक्कत होगी मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अब है देखिए डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग, यानी डेफिनिट आर्टिकल में क्या आता है, तो इसके अंतर्गत द आता है। द का प्रयोग कहाँ किया जाता है, लिखिए, आप लिख सकते हैं द का प्रयोग दुनिया के प्रसिद्ध दुनिया के प्रसिद्ध, यानी इंग्लिश में बोले तो फेमस,
फेमस चीजों के नाम के पहले होता है। देखिए मैंने क्या लिखा है कि द का प्रयोग दुनिया के प्रसिद्ध यानी फेमस चीजों के नाम के पहले होता है। फेमस चीजों मतलब क्या, देखिए जैसे आप नदियों के नाम के आगे नदियों के नाम के आगे समुद्रों के नाम के आगे सबसे अच्छा महासागरों में भी